घर का माहौल भारी था। आहाना के न आने से सभी के मन में तरह तरह की बातें उठने लगी थी। किसी ने कहा कि छोटी बहू घर नहीं आना चाहती, किसी ने कहा उसने घर के नियम तोड़ दिए, और किसी ने तो यहाँ तक कह दिया कि अर्जुन की जिंदगी उसी ने बर्बाद कर दी है। मगर माँ का कहना था, हर इंसान गलती करता है और उसे सुधारने का मौका मिलना ही चाहिए। अर्जुन गुस्से में था। मैंने शादी करके गलती की। वह कभी मेरी परवाह नहीं करती। मैं उसके साथ अब नहीं रहना चाहता। मीता भाभी ने शांत स्वर में कहा, पहले आप यह समझिए कि रिश्ते इज्जत से चलते हैं। अगर आपने ही सम्मान नहीं दिया तो वह क्या करती? वह बस आपको आजाद कर सकती थी। इस पर घर की औरतों में बहस छिड़ गई। पिशिमा बोली, छोटू दोबारा शादी करेगा, हम उसके लिए लड़की ढूंढेंगे। मगर बड़ी मामी ने तंज कसते हुए कहा, आप अपनी ही बहू को संभाल नहीं पाए। दूसरों की जिंदगी में फैसला देना आसान है। घर की पुरानी बातें खुलने लगीं। कौन किसके सहारे बोलता है, किसने किसके दम पर घर में अधिकार रखा। मीता भाभी ने साफ कहा, हर कोई किसी न किसी के सहारे ही बोलता है। लेकिन एक कहना ही थी जो अपने दम पर खड़ी थी, इसलिए सबको कड़वी लगती थी। अर्जुन ने गुस्से में बड़ी मामी पर आरोप लगाया कि उन्होंने उसकी बीवी को भड़काया, उसके घर को टूटने पर मजबूर किया। बड़े बुजुर्गों ने समझाने की कोशिश की, मगर अर्जुन का गुस्सा शांत नहीं हो रहा था। मैं उसे लेने नहीं जाऊंगा। उधर बड़ी बहू ने सच कह दिया, आहाना के पास आत्मसम्मान है। वह गलत बात नहीं मानती। आप सोचते हैं कि नई शादी करने से जिंदगी खुशहाल हो जाएगी? क्या गारंटी है? उनकी बातों पर कुछ लोगों ने तंज कसा, मगर सच सबके सामने था। इसी बीच घर का एक कोना अलग ही कहानी कह रहा था। मामू और आहाना के बीच पढ़ाई को लेकर बातचीत। आहाना को पढ़ाई में सुधार लाना था। मामू ने टाइम मैनेजमेंट समझाया, प्रैक्टिस का महत्व बताया और उसे मेहनत के लिए प्रेरित किया। आहाना खाना खुद बनाना चाहती थी ताकि घर पर बोझ न पड़े, मगर मामू ने उसे इमोशनल होकर समझाया कि वह उसका खर्च उठा सकते हैं। फिर भी आहाना जिद पर अड़ी रही कि जो काम वह कर सकती है वह किसी और से क्यों करवाए। फिर परिवार की बहस वापस शुरू हुई। माँ ने गुस्से में कहा, जब वह आना ही नहीं चाहती तो क्यों इंतजार करें? छोटू की जिंदगी क्यों खराब?